हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं सुबह से अपना व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि है नाश्ते से। तो असल में आज मेरे बच्चे की स्कूल की छुट्टी हो गई थी, बेटी की, मेरी ही गलती की वजह से। तो मेरी आँख नहीं खुली, तो इस वजह से बस लेट खुले, 8:30 बजे आँख खुली है। उसका स्कूल 8 बजे लग जाता है, इस वजह से उसके स्कूल की हो गई थी छुट्टी। तो यहाँ पर मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करूँगी कि जब उसके स्कूल की छुट्टी हो गई तो मैंने कहा चलो भाई, घर का कुछ सामान वगैरह ख़त्म है, किचन का ग्रोसरी ख़त्म है, तो वो लेने चले जाते हैं। अच्छा, हम लोग उठे, हम लोगों ने उठ के नाश्ता वाश्ता किया, हल्का फुल्का ही नाश्ता किया। सिर्फ चाय बनाई और चाय के साथ जो है रस हम लोगों ने खाए, क्योंकि सुबह सुबह हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता नाश्ता करने का। हाँ, जब इनके पापा घर में होते हैं तो फिर हम लोग अच्छा सा नाश्ता, हेवी नाश्ता बना के करते हैं। वैसे ना मेरा दिल चाहता है और ना ही मेरी बेटी का दिल चाहता है। तो आज भी उसी ने कहा कि करना ही नहीं नाश्ता, लेकिन मैंने कहा बिल्कुल खाली पेट घर से नहीं निकलना। बस हम लोगों ने चाय बनाई फटाफट और चाय के साथ जो है रस ही खा लिए। अच्छा, नाश्ता वाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैंने अपनी बेटी से कहा, यहाँ मज़े की बात आपसे शेयर कर रही हूँ। का टाइम था 9:30 बजे का टाइम, तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि पापा को फ़ोन करो, फ़ोन करके उनसे पूछो कि भाई वो कितने बजे तक घर आएंगे, ताकि हम मार्केट जा रहे हैं। असल में वो शुगर के पेशेंट हैं, तो इस वजह से वो आते ही खाना मांगते हैं। तो जब वो घर पे आए, खाना वाना सब रेडी होता है, तैयार होता है। इस वजह से कहीं भी जाना होता है तो मैं पूछ कर, टाइम टेबल पूछ के घर से निकलती हूँ, ताकि उसी हिसाब से मैं अपना तमाम काम कर सकूँ। अच्छा, बेटी को मैंने कहा कॉल करने के लिए, उसने अपने पापा को कॉल मिलाई, तो पापा ने कॉल उठाई तो इतने मज़े से कह रही है कि पापा, हमने ना इम्तियाज़ मार्केट जाना है, आप कितने बजे तक घर आओगे। तो भाई पापा ने इसकी आवाज़ सुनी कि भाई ये 9:30-10 बजे घर पे क्या कर रही है, तो स्कूल में होना चाहिए इसे। तो उन्होंने गुस्से में कहा, डांट के कहा कि भाई तू स्कूल नहीं गई। तो आगे से कह रही हैं, पापा आपको किसने बताया मैं स्कूल नहीं गई। मतलब फ़ोन पे है, घर के फ़ोन से कॉल कर रही है, बाप से पूछ रही है कि मार्केट जाना है, और पूछ रही है कि आपको किसने बताया मैं आज स्कूल में नहीं गई हूँ। खैर, इसके पापा को तो पहले गुस्सा आया कि इसने ऑफ़ की है, उसके बाद जब इसकी ये बात सुनी तो गुस्से ऐसी आ गई ना। तो हम लोगों ने फटाफट नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद आप लोगों को पता है कि मैं सुबह के टाइम पर ही घर से निकलती हूँ, मार्केट या शॉपिंग मॉल कहीं भी जाना हो, मैं सुबह निकलती हूँ। बेशक उसके लिए मुझे घर के काम काज ही छोड़ना क्यों ना पड़ जाए, मैं वापस आके सारे काम निपटा लेती हूँ। इसकी बहुत बड़ी वजह है। इसकी वजह ये है कि बिल्कुल जिस वक्त कोई भी मॉल खुलता है, रश नहीं होती और फटाफट बंदा अपनी शॉपिंग कर लेता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि काउंटर पर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और मैं तो उन ख़वातीन में से हूँ जो कि बहुत तंग होती हूँ रश में, ख़ासकर बहुत रश में। आजकल आपको पता है ऐसे हालात हैं कि कोई भी ठीक नहीं, किसी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। किसी ने घुटने पकड़े हुए हैं तो किसी ने क्या ना। तो कोशिश होती है कि फटाफट बाहर का निपटा लें और घर पहुंच आए। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मेरी यही कोशिश होती है कि हम महीने के शुरू में ही तमाम ग्रोसरी ले लेते हैं, ताकि बार बार हमें बाज़ार जाना ना पड़े, कुछ मंगवाना ना पड़े। तो इस वजह से मेरी यही कोशिश होती है। तो हम महीने के शुरू में ही क्या, मैं तो बल्कि 25 से 27 तारीख़ के दरमियान जो है इम्तियाज़ मॉल या कहीं भी जाना हो चली जाती हूँ, और सुबह सुबह ही जाती हूँ, बिल्कुल भी रश नहीं होता। तो यहाँ पर देखें, हम सुबह सुबह जो है सबसे पहले कॉस्मेटिक वाली तरफ गए। वहाँ पे तमाम लेडीज़ की चीज़ें सामान होती हैं, हमें जो कुछ चाहिए था, ज़रूरत का सामान था, हमने वो बाय किया। करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक पर्स पसंद किया। ये देखें, मुझे अच्छा लगा और बेटी कह रही थी आपके बाइक के साथ ही मैच हो रहा है, तो मम्मा ये ले लो। वो
पर्स लिया। उसके अलावा छोटी मोटी तमाम चीज़ें जो ज़रूरत की होती हैं वो लेने के बाद फिर हम लोग आ गए थे। यहाँ देखें, यहाँ ब्रश हैं, मैंने आपसे शेयर किया था शायद, मेरा ब्यूटिशियन है और ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है। घर पर ही जो है मैंने एक रूम में अपना ब्यूटी पार्लर खोल रहा है लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर आते जाते हैं, मेरा टाइम अच्छे से पास हो जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर अब छोटी मोटी चीज़ें देखेंगे। खैर चप्पल वगैरह तो हमने नहीं ख़रीदी, ना ही सैंडल ख़रीदी। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ सब्ज़ियाँ, गोश्त, चिकन वगैरह लिया और नाश्ता हम लोगों ने इतना नहीं किया हुआ था, तो फिर सैंडविच लिए और जूस लिए, साथ में हम खाते रहे, साथ में हम लोग अपनी शॉपिंग करते रहे। तो अच्छा, मैं बात करूँगी उन लेडीज़ के लिए जो बार बार बाज़ार जाती हैं, बार बार मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए हफ्ते में एक बार उनका लाजमी चक्कर लगता है बाज़ारों का, चाहे वो संडे बाज़ार हो या फिर कोई और बाज़ार हो। तो आप लोग जो इस तरह करते हो, इससे आप लोगों के पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और आपका टाइम भी ज़्यादा ज़ाया होता है। उसके अलावा थकन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप कोशिश किया करें महीने के शुरू में ही एक लिस्ट बना दें। लिस्ट बनाने के बाद आपको जो चीज़ चाहिए किचन की है, चाहे वो घर की है, वो लिख दें 1 बाय 1 करके और बाज़ार जाएं और जाके वो लिस्ट निकालें। जो चीज़ आपने लेनी है वो लें और कोशिश करें उसी शॉप पे जाएं कि जो चीज़ आपने लेनी है। ऐसा ना हो कि बाज़ औरतें ऐसी होती हैं जो बहुत सारी दुकानों पे घूमती हैं, लेना उन्होंने कुछ नहीं होता और अपना टाइम भी ज़ाया करती हैं और सामने शॉप वाले का भी दिमाग शार्ट करती हैं। तो खैर मैं यही कोशिश होती है कि फटाफट सामान लूँ और घर वापस आ जाऊँ। तो यहाँ पर देख रहे हो जो मेरी तरह रश से घबराते हैं, एक दो बंदे दूर दूर, एक दो बंदियाँ नज़र आ रही हैं। तो आप देखो बिल्कुल भी रश नहीं है। यकीन जाने इतना मज़ा आता है इस तरह शॉपिंग करने में कि बंदे की शॉपिंग भी हो जाती है, थकन भी नहीं होती, टाइम से घर भी आ जाता है। तो जी यहाँ पर अब हम नीचे के पोर्शन में आ गए हैं। यहाँ पर ग्रोसरी का सामान है, कुछ शैम्पूस वगैरह चाहिए थे, वो थे। तमाम ग्रोसरी करेंगे इंशाल्लाह, आपको भी मैं दिखाऊंगी। और जी आप भी यही कोशिश किया करें कि मेरी तो यही कोशिश होती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि घर का सामान या जो घर की चीज़ें होती हैं वो कम कम करके मंगवाऊँ, थोड़ी थोड़ी करके मंगवाऊँ और बार बार कभी इससे कहें कभी उससे कहें कि भाई ये चीज़ ख़त्म होगी ये ले आएँ, वो चीज़ ख़त्म होगी ये ले आएँ। ना मुझे अच्छा लगता है बार बार बोलना और ना बार बार पैसे मांगना। तो इस वजह से ना ख़ुद को परेशान करो ना घर वालों को परेशान करो। खैर हमने फटाफट यहाँ से तमाम सामान ख़रीदा और घर पहुँच के काउंटर पर भी बिल्कुल रश नहीं था। तो घर आते ही हमें जो है, हम लोग 10 बजे घर से निकल गए थे और 1 बजे हम लोग 1:30 बजे हम लोग घर पे थे, क्योंकि काफ़ी सामान लेना था, ऊपर नीचे गए थे तो फिर टाइम लग ही जाता है, इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो घर आए जी, फटाफट मैं वहाँ से मटन लेके आई थी, तो मटन का कौरमा बनाया। अल्लाह भला करे उन लोगों का जिन्होंने ये कुकर प्रेशर ईजाद किया है। यकीन जाने इसमें फटाफट चीज़ बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने घरेलू मसाले ही यूज़ किए हैं, इसमें पैकेट वाले मसाले नहीं डाले ताकि अच्छे से कौरमा बन सके। और ये घर के मसालों से ही इतना बेहतरीन कौरमा बनकर तैयार हुआ था। सिंपल मैंने ऑयल गरम किया है, उसमें प्याज फ्राई करने के बाद निकाल दिया था। फिर इसमें मटन डालेंगे, मटन डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और जो घर के नॉर्मल मसाले होते हैं, हरी मिर्चें, लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, ये डालेंगे और कुछ खड़े मसाले भी डाले हैं। उसके बाद जो है दही शामिल करके इसकी बुनाई की और प्रेशर कुकर लगा के 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया। तो यहाँ पर देखें जो प्याज फ्राई किया था उसे हमने पीसना है। पीसने के बाद इसमें जायफल, जावित्री और जो बड़ी इलायची होती है वो डाली है। ये तीनों चीज़ें लाजमी आपने डालनी है, इससे बहुत बेहतरीन खुशबू आती है। तो पीस के साइड पे रख देंगे। यहाँ बातों ही बातों में जो है मटन अच्छे तरीके से कुक हो गया था।
तो अब जो है प्रेशर कुकर का साइज़ बड़ा है, मेरे हाथ पे हीट आ रही थी, तो इस वजह से मैंने इसे छोटे पैन में ट्रांसफ़र कर दिया है। उसके बाद इसमें जो पिसा हुआ प्याज था वो शामिल किया है और इसकी बुनाई करेंगे। आप देख रहे हो, देखने में ही कितना बेहतरीन ये मटन कौरमा लग रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आई है तो आपने लाजमी इसे ट्राई करना है। यहाँ पे देखें, कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखा था, दम वाले फ्लेम पे रखा था, ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। और जैसे ही इसका ऑयल सेपरेट होगा तो यहाँ पर ये कौरमा बनकर तैयार हो चुका है। तो आपको यकीनन देखने में मज़ेदार लग रहा होगा। उसके बाद जी फटाफट जो है मैंने रोटियां बनाई। मैंने कौरमे के ऊपर धनिया पुदीना या कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, सिंपल सा कौरमा बनाया है और यकीन जाने बहुत लजीज, बहुत मज़े का बना था। तो फटाफट यहाँ पे रोटियां बनाएंगे। रोटियों का आटा जो मैं यूज़ करती हूँ वो जौ का आटा है और उसके साथ ही चक्की का आटा है। ये दोनों आटे मैंने जो है मिक्स करके घर पे रखे हुए हैं। तो आप लोगों से भी यही कहूँ कि घर में अगर किसी को भी शुगर है या कोई भी मसला है तो आप इस आटे को यूज़ कर सकते हो। ये बहुत फ़ायदे वाला आटा है और शुगर के पेशेंट के लिए तो ये बहुत ही बेहतर है। तो हम लोग भी यही यूज़ करते हैं, बल्कि सभी खाते हैं। तो बेशक शुगर है या नहीं है, आप इस आटे को लाजमी यूज़ करें। जब आप इसे सिर्फ जौ का आटा यूज़ करोगे तो उसकी रोटी बहुत मुश्किल से बनती है, इसलिए मैंने इसमें चक्की का आटा भी शामिल कर दिया है। इससे रोटी बनाना आसान होती है, छोटी छोटी चपातियाँ बन जाती हैं पर टूटती नहीं हैं। तो आप भी कोशिश करें, बेशक आप शुगर के पेशेंट हैं या नहीं हैं, तो ये आटा सबके लिए फ़ायदेमंद है। जब रोटी तैयार होकर उतर गई तो फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगाया है और इसे फोल्ड करके रख दिया है ताकि ये मज़ीद नरम रहे। यहाँ पर 3 से 4 रोटियाँ बनाऊंगी। उसके बाद हम लोग सैलेड तैयार करेंगे, सलाद बनाएंगे। और आपने देखा आज हम लोगों ने शॉपिंग भी कर दी और घर का खाना भी बन गया था आसानी से, आराम से सब कुछ हो गया था। तो तमाम काम यहाँ पे आसानी से हो गया था। 2 बजे तक हम लोग मार्केट से भी वापस आ गए, हमारा खाना भी बन गया। तो आप देख रहे हो, जब आप सोच समझ के प्लान के साथ कोई भी काम करते हो तो आसानी से सारे काम हो जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं होता। तो इस वजह से आप भी कोशिश करें कि एक लिस्ट लाजमी बनाएं और लिस्ट के हिसाब से ही जो है वो काम करें। अच्छा, मैं अमूमन किसी के साथ बाज़ार जाती हूँ तो उनकी यही शिकायत होती है कि बाजी आप तो रुकते ही नहीं हो। तो इस वजह से मैं बहुत कम लोगों के साथ जाती हूँ। हाँ, मेरी सिस्टर है, मैं उसके साथ जाती हूँ। जब उसे कुछ लेना होता है मुझे बुला लेती है, या मुझे कुछ लेना होता है उसे मैं बुला लेती हूँ। हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं तो अक्सर उसे कुछ लेना होता है, वो खड़ी होती है, लेकिन मैं काफ़ी दूर निकल जाती हूँ। तो वो फिर पीछे से आवाज़ देगी कि भाई रुक जाओ, हम भी आपके साथ आए हुए हैं, हमने भी शॉपिंग करनी है। तो उसकी भी ऐसी आदत नहीं है जगह जगह रुके, लेकिन बस वो ज़रूरत का सामान जो होता है उसके लिए रुकते हैं, लेते हैं। और करना भी ऐसी चाहिए। अगर ख़ुद को ज़हनी तौर पे नहीं थकाना है या जिस्मानी तौर पे नहीं थकाना है तो आप बस फटाफट कोशिश करें, चीज़ लें और घर की तरफ आ जाएं। तो यहाँ पर देखें, हमारा दोपहर का जो खाना है तैयार हो गया था और अब हम खाना खाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आती है तो प्लीज़ नए देखने वालों से अपील है कि मुझे सब्सक्राइब कर दें। तो अब चाहूँगी मैं आपसे इजाज़त। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।